बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी शुरू से कोशिश रहती है कि मैं सेल्फ़ हेल्प पे ज़्यादा बात करूँ और मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह मैं डिप्रेशन से, एंजाइटी से, इन चीज़ों से लड़ के निकल कर बाहर आया हूँ अल्लाह ताला की मदद से और अपनी कोशिशों से, माँ बाप की दुआ से, वालदा की दुआ से। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी कोशिश करें, आप लोग भी जो है ना वो अपने आप को एक एटलीस्ट एक रास्ता तो दिखाएँ, उस पे चलें तो सही। पहला मैं सवाल आप लोगों से करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन और एंजाइटी कैसे आया? आप ये नोटिस कीजिएगा और अभी आप क्या कर रहे हैं ये भी नोटिस कीजिएगा। मैं बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जिन्होंने अपनी लाइफ को 10x10 के एक रूम में फिक्स कर दिया है और उन्हें लग रहा है कि 10x10 रूम में मुझे जो है ना वो मेरी ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी। आज आपके साथ कनेक्शन शेयर होगा नेचर का और हमारे डिप्रेशन एंजाइटी का, हमारी मेंटल हेल्थ का। नेचर के साथ जुड़ना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई परिंदा भी लेकर आए ना घर में, उसको भी आप 10x10 के छोटा, आप उसके 10x10 तो उसका बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा, इतने से उसको बॉक्स में बंद कर दें, आप देखिएगा वो भी आपको उस तरह से खुश नहीं नज़र आएगा, वो भी आपको उस तरह चहकता फिरता हुआ नज़र नहीं आएगा जिस तरह आम जो परिंदे होते हैं वो आपको नज़र आएंगे। अब क्या हो रहा है कि आप अपने आप को 10x10 के रूम में डाले हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स मैसेजेस आते हैं, जी हम बड़ी तकलीफ़ में है, ये है वो है। जब हमारी टीम पूछती है कि जी आप करते क्या, जी कुछ नहीं करता, सारा दिन वेला बैठा हुआ, सारा दिन वेला लेटा हुआ। तो सारा दिन वेले बैठे हो, सारा दिन वेले लेटे हो, ना कोई इबादत है, ना कोई सोने की, ना कोई उठने की रूटीन है। मेरी ज़िंदगी में जब डिप्रेशन आया ना, मुझे याद है तब मेरी लाइफ क्या थी, कोई सोशल लाइफ नहीं थी, कोई मैं एक्टिव नहीं था। घर से कॉल सेंटर, कॉल सेंटर से घर, और बस ये मेरी लाइफ थी। और वहाँ जाना है, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा धड़क्के की पीनी है, और कोई भी जो है वो चीज़ मुझे इससे अलावा नहीं थी। ना कोई वॉक, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई जिम, ना कोई हेल्दी ईटिंग, कुछ भी नहीं था। अब स्टडीज़ का ये मानना है, रिसर्चर्स का ये मानना है कि अगर आप मेंटली हेल्थी रहना चाहते हैं तो आपको नेचर के साथ जो है वो जुड़ना पड़ेगा। रिसर्चर का ये मानना है कि हमारी मेंटल हेल्थ का बहुत गहरा जो कनेक्शन है वो नेचर के साथ है। नेचर को आपका जुड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा वक्त अपने आप के लिए निकालना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। यूके की एक स्टडी के मुताबिक 2021 में एक रिपोर्ट में देखा गया कि तकरीबन जो 70% अडल्ट थे जो कि नेचर के करीब थे, उनमें जो है वो डिप्रेशन यानी कि जो उनके मूड्स थे वो 40% बेहतर थे उन लोगों के निस्बत जो नेचर के करीब नहीं थे। तो आप जो 10x10 के रूम में बैठे हैं और आप परेशान हो रहे हैं कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो गए हैं, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब होती जा रही है, मेरा सेल्फ इस्टीम लो होता जा रहा है, मैं लोनलीनेस का शिकार हो रहा हूँ। आप खुद सोचो कि ज़रा आप क्या अपने आप को फीड करा रहे हो, आप क्या कर रहे हो ना। आप तो बिला वजह लेटे हुए हो, बिला वजह बैठे हो। इंसान इसलिए थोड़ी पैदा हुआ था कि वो इसी तरह ही करे। आप कंफर्ट जोन में हो ना। आप ज़रा अपने बड़े बूढ़ों को देखो, जब वो निकलते थे, बाहर निकलते थे, नेचर के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करते थे। अब नेचर के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकलो। बहुत सी ऐसी जो है वो घर में पर्दादार औरतें हैं, वो छत पे जा सकते हैं, एक छत पे एक सूरज की रोशनी ले सकते हैं, एक ओपन एयर ले सकते हैं। अगर कुछ लोगों के पास छत नहीं है, खिड़की तो होगी, खिड़की में जा सकते हैं, खिड़की को खोल सकते हैं, बाहर से ताज़ा हवा ले सकते हैं। ये ताज़ा हवा हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। ये हमारे लिए समझे तो आप नई ज़िंदगी है, नया ऑक्सीजन हमें नई ज़िंदगी देता है। तो आप उसी कमरे में रहेंगे, 10x10 रूम में रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप लेटे हुए हैं, आप परेशान हैं और आप रोते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, आप और परेशान होंगे। इसका बेहतरीन सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। जो लोग बाहर जा सकते हैं, जो तो मर्द हजरात हैं, वो तो बाहर निकले। मर्द तो बने ही नहीं कि वो घर में बैठ के लेटता रहे। मैं बहुत से फ्रीलांसर्स को कोच करता हूँ, उनका भी सेम ये प्रॉब्लम होती है कि वो रात को काम करते हैं और पूरा दिन लेटे रहते हैं और ना वो कहीं बाहर जाते हैं, घर में ही रहते हैं। तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये है तलबीना, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने ख़ुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। नेचर के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है।
आप नेचर के साथ अपने अपने लेवल पे, अगर घर में बिल्ड होता है तो घर में बिल्ड करें, अगर बाहर निकल के बिल्डअप कर सकते हैं, जैसे पर्देदार जो लेडीज़ होती हैं वो अपने हस्बैंड के साथ निकल सकती हैं, अपने भाई के साथ निकल सकती हैं, अपने शोहर के साथ निकल सकती हैं, अपने फादर के साथ निकल सकती हैं। कभी कभार निकल सकता है इंसान, अब छत पे जा सकता है, खिड़की के पास जा सकता है, शर्त ये कि वहाँ किसी की झांक ना पड़ती हो। आप एक स्टेप तो उठाओ, आप एक स्टेप नहीं उठा रहे, नेचर के करीब नहीं आप जा रहे, आप वहीं बैठे हो, वहीं लेटे हो, वहीं सो रहे हो, वहीं परेशान हो रहे हो, वहीं खा रहे हो, वहीं जो है वो सारा कुछ कर रहे हो। आप सोचो आप में और उस परिंदे में क्या फ़र्क रह गया? उसे भी कैद में कर दिया, आपको भी कैद में कैद कर दिया। क्या मसला हो रहा है? और इसके बाद आपको लगता है कि आप अपना साइकोलॉजिकली जो आप सोचते हो कि मैं इतना अपने आप को ऑप्टिमम हेल्थ पे लेके जा सकूँगा, नहीं लेके जा सकते। मैं समझता हूँ कि हमारी मेंटल हेल्थ को जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो चीज़ पर जाती है ना, वो तन्हाई होती है। वो हमारा उस 10x10 के बॉक्स में आ जाना, वो कंफर्ट जोन में अपने आप को डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता सबसे अलग होते जाना, आहिस्ता आहिस्ता सबसे दूरी बनाते जाना, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को अपने लिए, हलाल चीज़ को हराम कर लेना। उस चीज़ की वजह से ये सब हो रहा होता है, उस चीज़ की वजह से हम स्ट्रेस में आ रहे होते हैं। हमारी इस बात को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल पैटर्न के खुद जिम्मेदार हैं। अगर हमें, मुझे लगता है, जैसे मैं माइट भी रॉन्ग हूँ, मैं क्योंकि मैंने अपने ऊपर रख कर देखा और बहुत से लोगों को रख कर देखा है कि 95% केसेस में हम खुद अपने आप को डिप्रेशन दे रहे होते हैं, हम खुद अपने आप को स्ट्रेस दे रहे होते हैं, हम खुद अपनी हैबिट्स को डिस्टर्ब किए होते हैं, हम खुद देर तक जागते हैं, देर तक सोते हैं, देर तक खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, डाइट अच्छी नहीं होती, कोई रिलैक्सेशन का हम नहीं करते, और हमारी इन चीज़ों की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अब आपने अपने आप को बदलने का वादा करना है। देखो, किसी ने नहीं आना, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपकी वाइफ को आपकी ज़रूरत है, आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है। उन्होंने बेचारों ने पाला पोसा आपको इस मुकाम पर लेकर आए। मैं थोड़ा सा सैड इसलिए भी होता हूँ, जवान लड़कियाँ, जवान लड़के 20-20 साल के, 21-21 साल के, और ये सोच रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई आएगा, कोई स्पाइडरमैन, कोई सुपरमैन कोई आएगा और हमें यहाँ से उठा के ले जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आप अपने स्पाइडरमैन खुद हो, आप अपने सुपरमैन खुद हो। आप उठो, ज़िंदगी को थोड़ा मोटिवेट करो, थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा लोगों में जाओ। मर्द हो भाई, आपने कमाना है, आपके लिए तो दुनिया जंगल है। आप यहीं घर में बैठे रहोगे, कंफर्ट जोन की तलाश में रहोगे, तो ये हालात कब तक रहेंगे? पेरेंट्स कब तक आपको सपोर्ट करेंगे? पेरेंट्स भी ज़्यादा देर तक सपोर्ट नहीं करते। और जो जैसी हमारी सोसाइटी की ग्राउंडिंग्स हो गई हैं, टीचिंग्स हो गई हैं, उनकी तरबियत हो गई है, आजकल तो माँ बाप भी उसी बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं जो कमाने वाला ज़्यादा होता है। सॉरी टू से, बट दिस इज़ रियलिटी कि आपको इग्नोरेंस आगे बहुत ज़्यादा होगी। आप बहुत एक इग्नोरेंट चाइल्ड कंसीडर होगे। तो अभी से मेरे भाई, मेरी बहन, थोड़ा सा प्लीज़ खिड़की खोलें, वादा करें, खिड़की खोलें, ताज़ा हवा को आने दें, धूप में जाएं, धूप में बैठें, सारा दिन बैठे लेटे, आपके दिमाग को पता ही नहीं कब रात हो रही है, आपके दिमाग को पता ही नहीं कब सुबह हो रही है, और आप, ये गलत है। ये एक चीज़ आपको ज़िंदगी से निकालनी पड़ेगी। बाकी नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, अल्लाह से मदद मांगे। जो अल्लाह के साथ जुड़ता है ना, फिर उसको किसी और के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह करता है, सब करता है, अल्लाह करता है, अल्लाह से जुड़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फॉलो करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, खाना पीना ठीक करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। जो मर्द हज़रात हैं वो बाहर जाएँ, दोस्तियाँ बनाएं, बाहर जाएँ, काम करें। लेडीज़ अपने अपने जो अहलो वाल हैं उनसे बात करें, हस्बैंड को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, थोड़ा अपने आप को टाइम दें, सेल्फ लव करें। आप देखें चीज़ें कैसे बदलती। अब आपने कुछ करना नहीं, कुछ आपने किया नहीं, और आपको लगता है कि चीज़ें बदल जाएंगी। कभी भी नहीं हो सकता कि चीज़ें बदलें। चीज़ें कभी भी ऐसे नहीं बदलती, चीज़ें बदलने से बदलती हैं। आप जब बदलने की कोशिश करेंगे ना, तभी चीज़ें बदलेंगी। बाकी मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यार मैं आपको जितना मोटिवेट कर सकता हूँ मैं करूँ, और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।